Hello to all my learners present over here. Welcome to the channel. आज के इस वीडियो लेक्चर में हम कानपुर यूनिवर्सिटी के एमए सेमेस्टर 4 के 2023-24 के पेपर को डिस्कस करने वाले हैं। ये आपका सोशोलॉजी का पेपर नेम है सोशल मूवमेंट इन इंडिया। ये सोशल मूवमेंट इन इंडिया का पेपर है, इसको हम डिस्कस करने वाले हैं और सॉल्व करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। ये है आपका फर्स्ट क्वेश्चन। संरचनात्मक तनाव का सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? संरचनात्मक तनाव का जो सिद्धांत दिया गया उसके प्रतिपादक कौन है, ये आपसे पूछा है। हु इज़ द प्रोपाउंडर ऑफ स्ट्रक्चरल स्ट्रेन थ्योरी? स्ट्रक्चरल स्ट्रेन थ्योरी जो है वो किसने दी है, ये आपसे पूछा है। तो ये जो स्ट्रक्चरल स्ट्रेन थ्योरी है, ये आपकी संरचनात्मक तनाव का जो सिद्धांत है ये दिया था आपके नील स्मेल्सर ने। नील स्मेल्सर है इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक वाई मैन रिबल? वाई मैन रिबल जो है उस पुस्तक के लेखक कौन है? वाई मैन रिबल के पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन है आपका स्टॉफर, मर्टन, मार्क्स और गुर। तो ये टेडगर की बुक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु रोट द बुक फंक्शन ऑफ सोशल कन्फ्लिक्ट? द फंक्शन ऑफ सोशल कन्फ्लिक्ट जो पुस्तक है वो किसने लिखी है? ऑप्शन देख लेते हैं, डेरेंडॉर्फ, मार्टन, मार्क्यूज, मेलानोव्स्की। तो इसमें मार्क्यूज जो है वो ठीक होगा। और कई बार कुछ सिमिलर नेम से भी कुछ राइटर बुक्स लिखते हैं, तो आप उसे भी देख लेंगे। मे बी ये किसी और, जैसे कि द सिटी बुक को मैक्स वेबर भी लिखते हैं, रॉबर्ट पार्क भी लिखते हैं, पब्लिकेशन ईयर डिफरेंट हो सकते हैं, तो आप उस तरह से भी देख लेंगे। इसके अलावा आप डेरेंडॉर्फ और मार्टन इनकी बुक्स को भी प्रिपेयर कर सकते हैं, मेलानोव्स्की की बुक को प्रिपेयर कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्ज़ाम में। राइट आंसर था ऑप्शन नंबर सी इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक क्लास एंड स्ट्रगल इन इंडस्ट्रियल सोसाइटी? औद्योगिक समाज में वर्ग तथा वर्ग संघर्ष पुस्तक के लेखक कौन हैं, ये आपसे पूछा है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका, पहले ऑप्शंस देख लेते हैं, डेरेंडॉर्फ, कॉलिंस, मार्क्यूज और कोजर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, डेरेंडॉर्फ है। डेरेंडॉर्फ है, यहाँ पे डार्क लिखा हुआ है, डेरेंडॉर्फ थिंकर का नाम है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। कॉलिंस, मार्क्यूज और कोजर की भी बुक्स को आप देख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द हिस्ट्री ऑफ ऑल सोसाइटीज टिल डेट इज़ द हिस्ट्री ऑफ क्लास स्ट्रगल, हु सेड दिस? अब तक के सभी समाजों का इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है, ये कथन किसका है? इसका ऑप्शन है आपके कोजर, वार्नर, मार्क्स और डेरेंडॉर्फ। तो इसका जो राइट आंसर है वो है मार्क्स। मार्क्स ये कहते हैं कि अब तक के जो भी समाज हुए हैं उसमें उनका जो इतिहास अगर हम देखें तो वो वर्ग संघर्ष का इतिहास है। जैसे कि जो उस समय की सोसाइटी थी वो कैपिटलिस्ट सोसाइटी की बात करते हैं। उससे पहले वो कह रहे थे कि जब फ्यूडल सोसाइटी थी और एशियाटिक सोसाइटी थी, उस सब में कहीं ना कहीं वो संघर्ष बताते हैं, ऐसा उन्होंने बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु कॉल्ड अ पर्सन अ क्लास कैटेगरी? व्यक्ति को वर्ग श्रेणी किसने कहा है? व्यक्ति को वर्ग श्रेणी किसने कहा है? ऑप्शन है आपका मैकाइवर, कोजर, डेरेंडॉर्फ और मार्क्स। तो ये इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मार्क्स जो है इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु कॉल्ड फंक्शनलिज्म यूरोपियन? प्रकार्यवाद को यूरोपियन किसने कहा है? प्रकार्यवाद को यूरोपीय किसने कहा है? ऑप्शन है कोजर, डेरेंडॉर्फ, मार्क्स और मार्टन। तो फंक्शनलिज्म को यूरोपियन बोलते हैं आपके डेरेंडॉर्फ, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हुज स्टेटमेंट इज दैट सोसाइटी इज कोऑपरेशन फ्रॉम अ पार्ट बाय कॉन्फ्लिक्ट? समाज संघर्ष द्वारा चीरा हुआ सहयोग है, ये कथन किसका है? समाज तो है वो संघर्ष द्वारा चीरा हुआ सहयोग है, ऐसा किसने कहा है? ऑप्शन है आपके मैकाइवर, हैमिल्टन, वार्नर और कोजर। तो इसमें जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, मैकाइवर ऐसा कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ द प्रोपाउंडर ऑफ स्ट्रक्चरल स्ट्रेन थ्योरी? संरचनात्मक तनाव का सिद्धांत के प्रतिपादक क्वेश्चन कौन है? ये क्वेश्चन आपका रिपीटेड है, ये पहले भी पूछा जा चुका है इसी पेपर में।
तो कई बार क्वेश्चन बाय डिफ़ॉल्ट रिपीट भी हो जाते हैं। तो ऑप्शन वही रहेगा आपका नील स्पेंसर, उसके अलावा अबेली, स्टॉफर और गुर दिए हुए हैं। करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु गेव द थ्योरी ऑफ रीबर्थ? पुनर्जीवन का सिद्धांत किसने दिया है? पुनर्जीवन का सिद्धांत जो है वो किसने दिया है? ऑप्शन है आपका रीजमैन, मर्टन, वॉलेस और स्टॉफर। तो इसमें जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा वॉलेस। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा इसका। पुनर्जीवन का सिद्धांत दिया है उन्होंने। इसमें स्पेलिंग्स जो है उसमें मिसप्रिंट भी हो सकता है, जैसे कि नील स्मेल्सर है थिंकर का, यहाँ पे स्पेलर लिखा हुआ है, कहीं पे कुछ लिखा हुआ है, तो वो आप एक बार देख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु फाउंडेड द प्रार्थना समाज? प्रार्थना समाज की स्थापना जो है वो किसने की थी? प्रार्थना समाज से किसका नाम जुड़ा हुआ है? ऑप्शन है आपका राजा राम मोहन रॉय, रामदास, गोविंद रानाडे और दयानंद सरस्वती। तो आप जानते हैं दयानंद सरस्वती आपके आर्य समाज से एसोसिएटेड हैं, राजा राम मोहन रॉय ब्रह्म समाज से एसोसिएटेड हैं। तो प्रार्थना समाज जो है उससे गोविंद रानाडे का नाम आता है। इसमें ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन वाज थियोसॉफिकल सोसाइटी स्टैब्लिश इन इंडिया? थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना भारत में कब हुई थी? थियोसॉफिकल सोसाइटी जो है उसकी भारत में स्थापना कब हुई? ऑप्शन है आपका 1984, 1882, 1880, 1981। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। 1882 में इस्टेब्लिश हुई थी आपकी थियोसॉफिकल सोसाइटी। इससे आपके एनी बेसेंट का नाम जुड़ा हुआ है, और भी थिंकर्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इट इज़ अ रिवोल्यूशनरी सोशल मूवमेंट? ये एक क्रांतिकारी आंदोलन है। क्रांतिकारी आंदोलन में किसका नाम आएगा? तो यहाँ पे ऑप्शंस दिए हुए हैं आपको, लेबर मूवमेंट, विमेन मूवमेंट, यूथ मूवमेंट और नक्सलबाड़ी मूवमेंट। तो इसमें से कौन सा क्रांतिकारी आंदोलन है? रेवोल्यूशनरी मूवमेंट है। रेवोल्यूशनरी मूवमेंट का जो डिटेल लेक्चर है वो आपको चैनल पे मिल जाएगा। चैनल पे जाएंगे आप, प्लेलिस्ट को देखेंगे, वहाँ पे आपको सोशल मूवमेंट से रिलेटेड प्लेलिस्ट मिलेगी। उसमें आपको रेवोल्यूशनरी मूवमेंट क्या होता है, उसका मीनिंग, डेफिनेशन, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड ऑल का डिटेल लेक्चर मिल जाएगा। अगर आप नहीं जानते हैं कि रेवोल्यूशनरी मूवमेंट क्या है तो आप वहाँ से उसे पढ़ सकते हैं। उसके अलावा मूवमेंट और मूवमेंट के पार्ट्स और उसके टाइप से रिलेटेड वीडियो लेक्चर डिटेल में आपको चैनल पे मिल जाएंगे, आप वो पढ़ सकते हैं। अगर आप उसे पढ़ के फिर उसे सॉल्व करेंगे तो आपके लिए इजी हो जाएगा। तो इसमें जो रेवोल्यूशनरी मूवमेंट है वो है आपका नक्सलबाड़ी मूवमेंट। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नक्सलबाड़ी जो मूवमेंट है वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इट इज़ अ मूवमेंट टू मेंटेन द ट्रेडिशनल कंजर्वेटिंग अरेंजमेंट? परंपरागत रूढ़िवादी व्यवस्था को बनाए रखने हेतु किया जाने वाला आंदोलन है। तो जो भी ऐसे मूवमेंट हैं जो परंपरागत जो रूढ़िवादी व्यवस्था है वो हमारी बनी रहे, उसके लिए हम कौन सा मूवमेंट करते हैं? तो ऑप्शन है आपका रिफॉर्म मूवमेंट, रेवोल्यूशनरी मूवमेंट, रिएक्शनरी मूवमेंट और एक्सप्रेसिव मूवमेंट। सुधार आंदोलन, क्रांतिकारी आंदोलन, प्रतिक्रियावादी आंदोलन और अभिव्यंजक आंदोलन। तो इसमें जो है वो रिएक्शनरी मूवमेंट जो है वो हमारा जो ट्रेडिशनल आपकी कंजर्वेटिंग अरेंजमेंट है उसको मेंटेन करने के लिए बात करता है। प्रतिक्रियावादी आंदोलन, ये भी आपको डिटेल लेक्चर्स में मिल जाएंगे। तो इन्हें आप पहले जो भी है मूवमेंट और उसके टाइप्स का लेक्चर्स को डिटेल देख लीजिए, फिर इस पेपर को सॉल्व करेंगे तो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा और इजी लगेगा, आपको समझ आएंगी चीज़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस मूवमेंट इज़ टू एंड द एस्टेब्लिश सिस्टम और अपरूट इट एंड एस्टेब्लिश अ न्यू सिस्टम? इन आंदोलन का उद्देश्य स्थापित व्यवस्था को समाप्त कर अथवा जड़ से उखाड़ कर नवीन व्यवस्था को स्थापित करना होता है। ऑप्शन है आपका रिफॉर्म मूवमेंट, रिबेलियन मूवमेंट, रेवोल्यूशनरी मूवमेंट, रिएक्शनरी मूवमेंट। सुधार आंदोलन, विद्रोह आंदोलन, क्रांतिकारी आंदोलन और प्रतिक्रियावादी आंदोलन। तो ऐसे कौन से आंदोलन हैं जो ये कहते हैं कि जो भी आपकी व्यवस्था चल रही है, जो भी व्यवस्था चल रही है उसको वो समाप्त कर दे, उसको ख़त्म कर दे, जड़ से उखाड़ के फेंक दे और एक नया सिस्टम ले आए? तो ये आपके रेवोल्यूशनरी क्रांतिकारी जो आंदोलन होते हैं वो पुरानी व्यवस्था को ख़त्म करने की बात करते हैं, नई व्यवस्था को लाने की बात करते हैं। जैसे कि आपका क्रांति हुई थी 1857 की क्रांति, वो सक्सेसफुल नहीं हुई, वो एक अलग बात है, लेकिन वो था उस समय का जो सिस्टम था, जो हमारे यहाँ जो
ब्रिटिशर्स थे वो हमें रूल कर रहे थे, तो हमारा कुल मिला के ये था कि हम उसको ख़त्म करना चाहते थे। इसके अलावा फ्रेंच रेवोल्यूशन है आप, तो फ्रेंच रेवोल्यूशन में जो फ्यूडल सिस्टम था वो ख़त्म करने की बात थी, नया सिस्टम लाने की बात थी। तो वो एग्जाम्पल है आपका रेवोल्यूशनरी मूवमेंट का। इसमें ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मूवमेंट विच आर लॉन्च्ड अगेंस्ट द चेंजेस टेकिंग प्लेस इन द सोसाइटी आर कॉल्ड। समाज में होने वाले परिवर्तनों के विरुद्ध जो आंदोलन चलाए जाते हैं उन्हें कहते हैं। जो भी हमारे समाज में चल रहे हैं परिवर्तन, उनके विरुद्ध जो आंदोलन चलाए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो आपके आते हैं प्रतिरोधात्मक आंदोलन, पुनरुत्थान आंदोलन, विरोध आंदोलन, सुधार आंदोलन, रेजिस्टेंस मूवमेंट, रिवाइवल मूवमेंट, प्रोटेस्ट मूवमेंट और रिफॉर्म मूवमेंट। तो जो भी मूवमेंट समाज में परिवर्तन होते हैं उनके विरुद्ध किए जाते हैं, जो भी परिवर्तन होते हैं उनके विरुद्ध जब अगेंस्ट में चलाए जाते हैं तो उन्हें रेजिस्टेंस मूवमेंट कहते हैं। ये आपके प्रतिरोधात्मक आंदोलन है। इसका भी डिटेल लेक्चर आपको चैनल पे मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्क्राइब मैक्स वेबर्स क्लासिफिकेशन ऑफ सोशल एक्शन। मैक्स वेबर जो है वो सामाजिक क्रिया के वर्गीकरण को बताते हैं। तो इसमें से कौन कौन सी उन्होंने बताई हैं ये आपको बताना है। लॉजिकल एक्शन, इवैल्यूट एक्शन, इफेक्टिव एक्शन, ऑल ऑफ द अबव। तो वो ये तीनों ही बताते हैं, तार्किक क्रिया, मूल्यांकनात्मक क्रिया और प्रभावात्मक क्रिया। तो ये बताई हैं उन्होंने, तो ऑल ऑफ द अबव होगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ अथॉरिटी आर देयर अकॉर्डिंग टू वेबर। वेबर के अनुसार सत्ता जो है वो कितने प्रकार की होती है। तो मैक्स वेबर जो है वो सत्ता को भी बताते हैं, तो उन्होंने कितने टाइप की सत्ता बताई है। इसका भी डिटेल लेक्चर आपको चैनल पे मिल जाएगा। आप मैक्स वेबर का लेक्चर देखेंगे तो वहाँ पे आपको मिल जाएगा कि इनकी सोशल एक्शन की थ्योरी और इनकी जो अथॉरिटी की थ्योरी है वो दोनों आपको मिल जाएंगी। इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। 3 जो है वो करेक्ट आंसर है। 3 टाइप की इन्होंने अथॉरिटी बताई है, कैरिस्टमेटिक अथॉरिटी, रैशनल लीगल अथॉरिटी वगैरह है उसका ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हुज थ्योरी इज सुसाइड। आत्महत्या का सिद्धांत जो है वो किसने दिया है। तो जब भी सुसाइड की बात आती है तो एक फेमस थिंकर हैं आपके सोशोलॉजी में, डर्कहाइम बात करते हैं सुसाइड की, और उन्होंने द सुसाइड बुक भी लिखी थी, बहुत डिटेल स्टडी की थी सुसाइड की। इसके अलावा उन्होंने टाइप्स ऑफ सुसाइड वगैरह भी बता रखे हैं। 4 टाइप के वो सुसाइड बताते हैं। ऑप्शन इसमें आपको स्पेंसर, कॉम्टे, पार्सन्स दिया हुआ है, बट करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, तो डर्कहाइम ठीक होगा आपका। इमाइल दुर्खीम इनका पूरा नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हुज प्रिंसिपल इज कलेक्टिव रिप्रेजेंटेशन। सामूहिक प्रतिनिधित्व का सिद्धांत जो है वो किसने दिया है। सामूहिक प्रतिनिधित्व का सिद्धांत कौन देता है। ऑप्शन है आपके डर्कहाइम, कॉम्टे, पार्सन्स और मार्क्स। तो सामूहिक प्रतिनिधित्व, कलेक्टिव रिप्रेजेंटेशन की थ्योरी भी आपके डर्कहाइम देते हैं। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ऑथर ऑफ गोल्डन बो। गोल्डन बो पुस्तक के लेखक कौन है। ऑप्शन है आपका टाइलर, फ्रेजर, स्पेंसर, कॉम्टे। तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। फ्रेजर जो है वो गोल्डन बो लिखते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, कई बार एग्जाम में पूछी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डर्कहाइम कंसीडर्ड द रीज़न फॉर डिस्पेरेंसी। दुर्खीम ने विसंगति का कारण क्या बताया है। सोसाइटी को बताया है, व्यक्ति को बताया है, राष्ट्र को बताया है, मैदान को बताया है। सोसाइटी, पर्सन, नेशन, फील्ड। तो इसमें जो करेक्ट आंसर है वो सोसाइटी को विसंगति का कारण मानते हैं। वो कहते हैं कोई भी चीज़ जो है उसके लिए जो है हमारी सोसाइटी रिस्पॉन्सिबल है, समाज को बताते हैं वो। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। व्हेन डिड द संथाल रिबेलियन टेक प्लेस। संथाल जो विद्रोह था वो कब हुआ था, ये आपसे पूछा है। तो इसका जो टाइम पीरियड था वो क्या था। ऑप्शन दिया है 1955 से 56, 1855 से 56, 1850 से 51, 1854 से 55 है। करेक्ट आंसर है आपका बी, 1855 से 56। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर हुज लीडरशिप वाज द बारदोली सत्याग्रह कंडक्टेड। बारदोली सत्याग्रह किसके नेतृत्व में किया गया था, ये आपसे पूछा है। ऑप्शन दिए हैं आपके महात्मा गांधी, वल्लभ भाई पटेल, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, गोपाल कृष्ण गोखले। तो बारदोली मूवमेंट था, बारदोली सत्याग्रह के नाम से जाना जाता है। इसमें आपका जो लीडरशिप थी वो वल्लभ भाई पटेल ने की थी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सोशल मूवमेंट वर्क्स ऑन द फॉलोइंग प्रिंसिपल। जो सामाजिक आंदोलन है वो निम्न सिद्धांत पे कार्य करता है।
द प्रिंसिपल ऑफ रीऑर्गेनाइजेशन, प्रिंसिपल ऑफ अपोजिशन, प्रिंसिपल ऑफ कंप्लीटनेस, मान्यता का सिद्धांत, विरोध का सिद्धांत, संपूर्णता का सिद्धांत और ऑल ऑफ दी। तो इसमें जो है ये सारे सिद्धांत पे काम करता है, मान्यता, विरोध, संपूर्णता। तो करेक्ट होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द विडो रिमैरिज एक्ट वॉज पास्ड, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम जो है वो कब पारित हुआ था? विधवा पुनर्विवाह अधिनियम जो था, ऑप्शन दिया है 1956, 1856, 1955, 1855। इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 1956। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग ऑफ द फॉलोइंग कन्विंस द हिंदूज ऑफ देयर रिलीजन सुपीरियॉरिटी, निम्नलिखित में से किसने हिंदुओं को उनकी धार्मिक श्रेष्ठता का विश्वास दिलाया? ऑप्शन है आपका रोज़, ब्लूमर, विवेकानंद और पारकर। तो हिंदुओं को उनकी धार्मिक श्रेष्ठता का विश्वास कौन दिलाता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ब्लूमर। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा इसका। ये जो क्वेश्चन नंबर 26 था इसको आप करेक्ट कर लेंगे, इसका बी ऑप्शन करेक्ट होगा। 1856 में आया था आपका विडो मैरिज एक्ट, ये 1956 जो है वो रॉन्ग है, 1856 करेक्ट होगा। आज के इस वीडियो लेक्चर में इतना ही, आगे के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में कवर करेंगे। आई होप ये वीडियो लेक्चर आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। ऐसे ही और वीडियोस के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन टाइमली मिलते रहें। अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग एंड कीप शेयरिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।